कि देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीमें हैं, मैं अगर बयान करूं तो 2 घंटे लग जाएंगे, टाइम की बहुत किल्लत है। बिलहाज मजलूम मिल्लत इतनी जनता जो है ये देश की है, बड़ा एक जो ख्याल रखते हुए ये अपने मन से जो है ये सब लोग आज कह रहे थे, तो चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी। आपको पता है कि कुछ और भी सामाजिक कार्य जहाँ पर हैं, हमें उसमें भी हिस्सा लेने हैं। लेकिन मैं इतना ही शब्द कहता हुआ कि हम सब एकजुट होकर अपने अरविंद रैना जी के नेतृत्व में जहाँ पर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी सब एकजुट होकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस स्थान पर पहुंचना चाहती है वहां पर पहुंचाएंगे। और विशेष तौर पर जब भी चुनाव होंगे सारे चुनाव भी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। इतने ही संकल्प लेते हुए हम अपने स्थान को जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूंगा कि अरविंद रैना जी जो है वो हम सबका जो है वो मार्गदर्शन करें और अपने थोड़े शब्दों में अपनी पूरी बात को रखते हुए हम सबको आने वाले दिनों में किस दिशा की ओर कार्यकर्ता को बढ़ना है उस पर रोशनी डालें। श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी, मतलब कहने का यह है कि जो जिम्मेवारी दी गई है ना उसे बखूबी निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अरविंद रैना जी अपनी बात रखते हैं और अपनी बात रखते रखते ही वो भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है, हम भारतीय जनता पार्टी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, इन सब विषयों पर जो है वो चर्चा जो है वो करते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी है। जितना समय अरविंद रैना जी को प्रदेश अध्यक्ष के रहते दिया है, शायद ही इससे पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष इतना समय जो है वो दे पाया हो। ये ऐसे नहीं होता। ये जब जो जिम्मेवारी जिसको दी जाती है ना उसे वो बखूबी निभाए। जिस काम के लिए आगे ले जाने का काम कर रहे कार्यकर्ताओं का मन जीते। और अरविंद रैना जी 5-7 साल अभी और भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन ये जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे बीडीसी के चुनाव हो, चाहे मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव हो और चाहे वो असेंबली के चुनाव हो, हम अरविंद रैना जी के नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। आपको पता है ना जब केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी लड़ने वाले थे तो उन्हें देश का कैंपेन इंचार्ज जो वो बनाया गया था। तो अब इस बार हम जो है जम्मू कश्मीर में कैंपेन का इंचार्ज जो है। बाकी आप सब लोग समझ आ रहे हैं, बात को समझते हैं, है ना। तो मैं ज्यादा आपका समय के बहुत ही तेजदार नेता नौजवान हमारे भाई जिनसे आप सब परिचित ही हैं, मैं थोड़ी बात करूंगा इनके बारे में बाद में। और साथ ही हमारे पूर्व अध्यक्ष चिश्ती साहब और हमारे इस वर्तमान में अध्यक्ष राजेश जी जो अभी अपना भाषण जो है वो जहां पर देख रहे इस मंच पर बैठी हैं, हमारे भाई जो मंच पर बैठे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता जितने भी हैं और विशेष तौर पर मेरे सामने बैठे हुए नौजवान साथियों बुजुर्गों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूरा समय जो है दिन रात जो है मेहनत और लगन के साथ कार्यकर्ताओं का सहयोग करने के लिए अपना पूरा समय जो है वो देते हैं। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब रैना साहब। आज पुंछ की सरजमी पर के हमारे सीनियर लीडर और बहुत ही मेहनत कर जो दिन रात मेंबर पार्लियामेंट के नाते यहाँ काम कर रहे हैं, हम सब के हर दिल अजीज जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश रैना साहब, हमारे सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब और हमारे चीफ इंजीनियर साहब, जिनको आज मैं देख के बड़ा खुश हूँ। जोरदार तालियों से चीफ साहब का यहाँ इस्तेमाल किया जाए। यहाँ हमारी बहन जो कि सुरनकोट से वाबस्ता हैं,
शेख हसीना जी, सलमा शेख जी और ज्योति भल्ला जी, महिला मोर्चा हमारे किसान मोर्चा के स्टेट के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर एडवोकेट सरफराज साहब और जितने कुरैशी साहब, हमारे बहन शाजिया जी, पंडित केशव जी और जितने भी साथी हजरात यहाँ, तांत्रे साहब आए हैं मंडी से, सुनील जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट जनाब मीर साहब, डाबर जी, हमारे मंडलों के प्रेसिडेंट साहब यहाँ, राठौर जी और जितने साथी यहाँ, कौन साहब जो कि इस पुंछ की सरजमी के एक जानी मानी शख्सियत के मालिक हैं। पिछले दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और जुगल किशोर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस रोज से इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, बड़े जोशो जुनून और जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं और एक नई ताकत इस पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इनके आने से मिली है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जनाब लाला मंजूर अहमद साहब और दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका बीजेपी में इस्तकबाल करता हूं। साथियों, में पुंछ के लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। पुंछ के लोगों ने हमेशा जो प्यार, जो इज्जत हमें बख्शी है, जो मोहब्बत हमें पुंछ की आवाम से मिली है, मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो चाहे यहाँ हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हों, चाहे गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक या दो मकान, आज 100-200 मकान एक पंचायत में मोदी हुकूमत गरीबों को बना के दे रही है। आज अगर गरीबों के सर के ऊपर किसी ने छत बनाया है तो वो मोदी हुकूमत। आज हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है, गोल्डन कार्ड। वो अमीर है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो गुज्जर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, वो जम्मू का है या कश्मीर का है, हर शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड, 5-5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड हर शख्स को इलाज के लिए एक साल मोदी साहब ने दिया। कितनी बड़ी रहमत, कितनी बड़ी स्कीम मोदी साहब ने लॉन्च की। मुबारकबाद है मोदी साहब को और मुबारकबाद है आवाम को जिन्होंने मोदी साहब को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया और गरीबों की खिदमत मोदी साहब ने की। आप में से बहुत सारे लोगों ने गोल्डन कार्ड बनाए होंगे, जिन्होंने हाथ खड़ा करें जरा जिन्होंने बनाए हैं। ये देखिए, हर एक शख्स ने 6,000 हजार लोगों को पेंशन, गरीबों को फ्री राशन, गांव में डेवलपमेंट, इतने बड़े काम अगर किसी ने किए तो मोदी साहब ने किए। इसलिए हमारे मुल्क की आवाम बार बार कह रही है 2024 में फिर एक बार, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार। 2 करोड़ रुपए का टूरिज्म का गंडोले का प्रोजेक्ट अगर किसी ने बनाया वो मोदी हुकूमत ने बनाया। मुबारकबाद है आपको, यही मोदी हुकूमत है। और रजौरी के अंदर 200 करोड़ रुपए से ऊपर 7 जिलों का टूरिज्म का प्रोजेक्ट, मुगल रोड 12,000 करोड़ और करोड़ों रुपए का जल जीवन मिशन, गांव में घर घर में पीने का साफ पानी अगर आज कोई मुहैया करा रहा है वो मोदी हुकूमत है। मेरे साथियों, ये काम आगे भी चलते रहना चाहिए, ये डेवलपमेंट चलती रहनी चाहिए, गरीबों का भला आगे भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज जो जम्मू कश्मीर में अमन, ये जो राजौरी और पुंछ जिलों के प्रवास पर हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी और मैं स्वयं निकले हैं और आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर लोगों से मुलाकात भी हो रही है, वहाँ पर मीटिंगें भी हो रही हैं, पार्टी का कामकाज और बड़े उसकी पर चर्चा हो रही है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, उसका समाधान भी किया जा रहा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा
जो देश में विकास हुआ है उस पर भी चर्चा की जा रही है। एमपी साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मीटिंगें भी हो रही हैं, रैलियाँ भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो बार बार किसी न किसी माध्यम से गवर्नमेंट से या चीख के कह रही है कि इलेक्शन करवाए जाए, क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी लद्दाख की हार के बाद डर चुकी है, उसके बाद ये इलेक्शन नहीं हो रहे? एक बात मैं आपको बता दें, ये जो मीटिंगों का दौर और प्रवास का दौर जैसे ही खत्म होता है तो इलेक्शन होगी, मीटिंगें होंगी तो उसके बाद ही इलेक्शन होती है भैया। और आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्द इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने वाली है, सरकार भी बनने वाली है। और विशेष तौर पर आप जम्मू लद्दाख की बात कर रहे हैं, हमने वहाँ पर 100% अचीव किया है। पहले हम जहां थे उससे 2 गुना आगे बढ़े हैं, हम पीछे आने वाले नहीं है और जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि रविंद्र रैना जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन लड़ी जाएगी और हम जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनाएंगे। निश्चिंत रहें। आज ये प्रोग्राम रखा गया था, इसमें जितने भी हमारे पुंछ के जो जानी मानी हस्ती हैं वो सब यहाँ पे आई थी और यहाँ पे जो है हमारे MP साहब जो हैं किशोर जी वो भी तशरीफ लाए थे और भारतीय जनता पार्टी के यूपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी भी तशरीफ लाए हुए थे। और यहाँ पे जो है महिलाओं को आरक्षण जो मिला है उस पर भी बात की गई है और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेके जो है प्रोग्राम रखा गया था। वो जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें ज़्यादा ये डिस्कस हुआ है कि जो हमारी नेशनल हवाई हाईवे रोड जो है जम्मू से पुंछ जो आ रही है उस पर जल्द से जल्द काम को कंप्लीट किया जा रहा है और उसी के तहत जो है ये मीटिंग रखी गई थी और एक प्रोग्राम रखा गया था तो उसमें हमने शमूलियत की।